आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के जो हमारे प्रश्न है वो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक है? तो इनमें से कौन सा जो है एक नृत्य नाटक है? तो कथकली जो है एक नृत्य नाटक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, कथकली। क्वेश्चन नंबर 2, पंजाब में अनाज काटते समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो जो पंजाब है वहां पे अनाज काटते समय कौन सा जो नृत्य है वहां पे लोक नृत्य जो है प्रचलित है? तो भांगड़ा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, भांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इनमें से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो तमाशा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, तमाशा। क्वेश्चन नंबर 4, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है किस राज्य से हुई थी? तो तमिलनाडु से हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो बुगाकू है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बुगाकू। क्वेश्चन नंबर 6, गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो गरबा नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? तो गुजराती नृत्य है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, गुजराती नृत्य। क्वेश्चन नंबर 7, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकप्रिय है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य शैली जो है ये किस राज्य से लोकप्रिय है? तो केरल से है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 8, कथकली का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। तो जो कथकली है ये किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है? तो केरल का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 9, मल्लिका साराभाई का संबंध है। तो मल्लिका साराभाई का संबंध जो है वो किससे है? तो शास्त्रीय नृत्य से है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, शास्त्रीय नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 10, कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य में हुआ था। तो जो कथकली है भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, केरल में। क्वेश्चन नंबर 11, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो जो बिहू नृत्य है ये किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? तो असम का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, असम राज्य का। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का लोक नृत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा नृत्य जो है भारत का लोक नृत्य नहीं है? तो मोहिनी अट्टम है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन नंबर 13, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है। तो जो मोहिनी अट्टम है ये किस शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 14, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो जो तमिलनाडु है उसका सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो कारगम है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कारगम। क्वेश्चन नंबर 15, घूमर का एक पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है। तो जो घूमर है ये कहाँ का एक पारंपरिक उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 16, घूमर का लोकप्रिय नृत्य है। तो जो घूमर है ये कहाँ का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो राजस्थान का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, राजस्थान। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बस अलग तरीके से जो है इसे घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो घूमर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, घूमर। क्वेश्चन नंबर 18, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात थे? तो जो पंडित जसराज है वो किस क्षेत्र में प्रख्यात थे? तो शास्त्रीय संगीतकार में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, शास्त्रीय संगीतकार में।
क्वेश्चन नंबर 19, बुद्ध का तात्पर्य है। तो बुद्ध का तात्पर्य किससे है? तो प्रबुद्ध से है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, प्रबुद्ध। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इनमें से सबसे प्राचीन वेद जो है कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 21, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो जो चाणक्य थे वो किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 22, कवि कालिदास निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? तो जो कवि कालिदास थे वो किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आता है? तो जो सिंधु सभ्यता है वो किस युग के अंतर्गत आती है? तो आग्य ऐतिहासिक काल में आती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, आग्य ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 24, कनिष्ठ शासक था। तो जो कनिष्ठ है वो किसका शासक था? तो कुषाण वंश का था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कुषाण वंश का। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तो जो मीनाक्षी मंदिर है ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 26, मल्लिका साराभाई किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो जो मल्लिका साराभाई है वो किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे? डी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। तो हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सी है? तो रत्नावली है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, रत्नावली। क्वेश्चन नंबर 28, रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो जो रामचरितमानस है वो किसने लिखी है? तो तुलसीदास ने लिखी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 29, अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो कलात्मक चित्रकारी के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कलात्मक चित्रकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, मेघदूतम किसकी रचना है? तो जो मेघदूतम रचना है वो किसकी है? तो कालिदास की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 31, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया? तो जो कुतुब मीनार का निर्माण है वो किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 32, लाल किला को किसने बनवाया था? तो जो लाल किला है वो किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने जो है लाल किला बनवाया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 33, मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है? तो जो मुखौटा है वो कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34, भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी किस देश की थी? तो भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी जो है वो किस देश की थी? तो पुर्तगाल की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 35, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो जो हुमायूं नामा है उसकी जो रचना है वो किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, गुलबदन बेगम।